Dear students, good morning all of you. Student, chapter 7 triangles, जो कि हमारा चैप्टर 7 रिवीजन में चल रहा है, जिसके लिए वर्कशीट 2 हमने सॉल्व किए हैं। अब हमारे पास थर्ड जो वर्कशीट है, वर्कशीट थर्ड है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 1, इन ट्रायंगल एबीसी if angle A equal to 45, angle B equal to 70 degree, determine the shortest sides of the triangle. स्टूडेंट हमारे पास यहाँ 2 एंगल दे रखे हैं और इस ट्रायंगल की हमें सबसे शॉर्टेस्ट सबसे छोटी साइड फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट जो हमारे रूल है, अगर कोई हमारे पास ट्रायंगल है जिसका जो सबसे लॉन्गेस्ट एंगल, लार्जेस्ट जो एंगल होता है, उसके जो अपोजिट साइड होती है वो लॉन्गेस्ट होती है। और अगर हमारे पास कोई स्मॉलेस्ट एंगल होता है, कोई भी स्मॉलेस्ट एंगल ट्रायंगल का होता है, उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो शॉर्टेस्ट होती है। मींस ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड होती है, उसके सामने का एंगल सबसे छोटा होता है, और जो साइड सबसे बड़ी होती है उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होता है। या जो सबसे छोटा एंगल होता है उसके सामने साइड छोटी होती है, जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके सामने की साइड सबसे बड़ी या लंबी होती है। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री। We know that angle A plus angle B plus angle C equal to 180। इसमें हमें ट्रायंगल का सबसे छोटा एंगल फाइंड आउट करना है। जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके सामने की साइड सबसे छोटी होगी। एंगल सम प्रॉपर्टी, A 45 डिग्री, B 70 डिग्री, एंगल C फाइंड आउट करना है। 70 प्लस 45 115, ऐड कर दिया दोनों को। एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 115, तो एंगल C इक्वल टू 5 6 65। तो एंगल C की वैल्यू 65 हुई। एंगल A 45 डिग्री, एंगल B 70 डिग्री, एंगल C 65 डिग्री। तो स्टूडेंट हमें यह चेक करना है कि जो हमारे पास फ्री एंगल है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है। The smallest angle of a triangle ABC। तो यहां पर एंगल A है वो हमारा सबसे छोटा है और एंगल B सबसे बड़ा है। एंगल B is the greater than angle C is the greater than angle A। तो इसका मतलब एंगल A है हमारा सबसे शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट एंगल है। द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज एंगल A। स्टूडेंट अगर चाहे तो यह ट्रायंगल बना सकते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे पास ABC एंगल है, ट्रायंगल है। एंगल A 45 डिग्री, B 70 डिग्री और C 65 डिग्री। तो एंगल A सबसे स्मॉलेस्ट है, इसलिए जो BC साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड है। हेंस BC is the shortest side of a triangle ABC
number 2, if AB equal to AC of a triangle ABC and angle ACD 120 degree, find angle A. The student, AB से हमारे पास एनी ट्रायंगल है जिसका एंगल C 120 डिग्री का है। इस तरह से शो करना, 120 डिग्री का एंगल C, AB और AC इक्वल है। सॉल्यूशन, given that in triangle ABC AB equal to AC of a triangle ABC and angle C या ACD 120 degree, to find angle ACD 120 degree. Solve. In triangle ABC AB equal to AC, इस ट्रायंगल के भी टू साइड हमारे पास इक्वल हैं और किसी भी ट्रायंगल की टू साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं स्टूडेंट। तो AB के अपोजिट एंगल स्टूडेंट AB इक्वल टू AC, डियर स्टूडेंट, यहां जो AC दी है क्योंकि ट्रायंगल ABC ले रहा है तो यहां मिसिंग है एंगल BAC। BAC 120 डिग्री का एंगल फाइंड करना है तो एंगल BAC 120 का है तो AB और AC इसके इक्वल है। तो AB के अपोजिट एंगल C और AC के अपोजिट एंगल B इक्वल हमने X लेट कर दिया और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। प्रीवियस वर्कशीट में भी ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। We know that angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree। एंगल A की वैल्यू 120 डिग्री है, एंगल B की वैल्यू x और C की वैल्यू भी x, C B के इक्वल है और x के इक्वल है 180 डिग्री। यहां चाप लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ये 2x equal to 180 minus 120, 2x equal to 60 डिग्री। 180 से 120 हमने लेस किया तो x equal to 60 डिवाइड बाय 2, 2 से ये 30 टाइम डिवाइड हुआ तो यहां पर x equal to 30 डिग्री और x B और C के इक्वल है। हेंस एंगल A हेंस यहां पर भी स्टूडेंट A की वैल्यू जब दे रखी है तो B फाइंड करना है। हेंस एंगल B इक्वल टू x इक्वल टू 30 डिग्री, जो एंगल B की वैल्यू 30 डिग्री हुई। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, an angle is the 4 times complementary, find measure। कोई एंगल है स्टूडेंट वो 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की इक्वल है
let angle equal to x, its complementary नाइन्टी माइनस एक्स, सप्लीमेंट्री होता 180 माइनस एक्स और कॉम्प्लीमेंट्री होता 90 माइनस एक्स। 80 म्यू एक्स 90 माइनस एक्स कितने टाइम? 4 टाइम। स्टूडेंट जो एंगल ये है वो 4 टाइम है, किसके? इट्स कॉम्प्लीमेंट्री की 4 टाइम है, इसलिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 टाइम इसलिए अपोजिट वाले पेयर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी दोनों इक्वल होंगे। तो x इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 90 से 36 माइनस 4x, 4x को ट्रांसफर करेंगे x प्लस 4x इक्वल टू 360, 5x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 5 72, x इक्वल टू 72 डिग्री। Hence measure of that angle equal to x equal to 72 degree। 72 डिग्री इसका आंसर हुआ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC, so that AD bisects BC। Second, AD bisects angle। स्टूडेंट ABC आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसलिए इसकी AB साइड है वो AC की इक्वल है। AB इक्वल टू AC। अल्टीट्यूड AD, अल्टीट्यूड इसको अगर वर्टेक्स A से अगर इसको हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो अल्टीट्यूड होता है। जो अल्टीट्यूड होता है वो वर्टेक्स से 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ की जाती है, जिसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं या अल्टीट्यूड बोलते हैं। तो जो AD है वो ट्रायंगल ABC की अल्टीट्यूड है। गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC। Prove that फर्स्ट पार्ट, ये दो पार्ट प्रूव करने हैं। AD bisects BC। सेकेंड, AD bisects एंगल। प्रूफ। स्टूडेंट यहां हमारे पास 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल AC। दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, जिससे BD और CD इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब AD है वो BC को बाइसेक्ट करता है। अगर एंगल BAD ये वाला एंगल इसके अगर इक्वल आ जाता है तो एंगल A बाइसेक्ट हो जाता है। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल AC
कॉन्ग्रेंट करना है स्टूडेंट, AB इक्वल टू AC गिवन। और एक और कंडीशन होती है स्टूडेंट, अगर हमारे पास ये 90 का एल्टीट्यूड है, इसलिए 90 डिग्री के एंगल ले लेते हैं स्टूडेंट, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल एडीसी, एडीबी इक्वल टू एंगल एडीसी इज 90 डिग्री है, और एडी इक्वल टू एडी कॉमन है, इसलिए 3 पॉइंट हो गए स्टूडेंट। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, अगर दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल है तो इसको हम आरएचएस के रूप से भी कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। सो ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल एसीडी बाय आरएचएस। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, इसलिए BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD एंड एंगल यहां से देखो BAD CAD, BAD CAD, ये दोनों पार्ट बाइसेक्टिसिटी से इक्वल है। एक BD इक्वल टू CD, अगर BD और CD इक्वल है देन AD bisects BC। If angle BAD equal to angle CAD, then AD bisects angle A। इस तरह से हमारे दोनों ये पार्ट सॉल्व हो गए, प्रूफ हो गए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle which AB equal to AC, draw AB perpendicular BC so that angle B equal to angle C। ABC isosceles triangle in which AB equal to AC and draw AB perpendicular BC, A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मींस ये 90 डिग्री के एंगल है और ये P पॉइंट है। जिस तरह से स्टूडेंट अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वही कंडीशन हो गई इसमें भी। गिवन दैट triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC and AB perpendicular BC। Prove that angle B equal to angle C। Prove यहां पर हमारे पास 2 एंगल है, दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंट करना है स्टूडेंट। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, AB equal to AC given है स्टूडेंट। एंगल APB
APC ईच 90 डिग्री के हैं और यहां से AP और AP दोनों में कॉमन है। ये भी साइड AC की इक्वल है और दोनों के एंगल 90 डिग्री के AP AP दोनों में कॉमन है। तो यहां से 3 पॉइंट हुए। ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP बाई RHS। तो यहां से एंगल B इक्वल टू एंगल C बाई CPC। स्टूडेंट B एंगल C दोनों इक्वल हो गए, बाई CPC से इक्वल हो गए। इस तरह से इसका भी सॉल्यूशन हुआ स्टूडेंट और हमारी जो वर्कशीट 3 सॉल्व हो गई कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट।